एक सपना है आपका, एक जिद है मेरी। नमस्कार, मैं हूं आलोक शर्मा। लेकर आ गया हूं 26 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाल ही में 135वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है। कितनी बार है? 17वीं बार जीता है। उप विजेता कौन रहा है? मोहन बागान फुटबॉल क्लब इसका उप विजेता रहा है। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? किस स्टेडियम में? साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में इसका फाइनल हुआ था। आप जानते हैं डूरंड कप एशिया का जो है सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में शिमला में हुई थी। संतोष ट्रॉफी की अगर बात करें तो संतोष ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन रहे? सर्विसेज रहे हैं। ठीक है। असम में केरल को हराया था। अन्य खेल की बात करें तो प्रणीश राम ने हंगरी में कांस ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। हाल ही में मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में देश का कौन सा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड दुनिया के टॉप 5 बोर्ड में शामिल हुआ है? कौन हुआ है? बेंगलुरु। हाल ही में जीवन ऐप और शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में जीआरएसई ने भारत नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया है? कोलकाता में लॉन्च किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 कब मनाया गया? कब मनाया गया? 22 मई को मनाया गया। जीआरएसई की अगर बात करें तो जीआरएसई भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी है। कौन सी? 29वीं नवरत्न कंपनी है। हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने यूपी और एमपी में ड्रग तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन ब्लैक हॉक चलाया है। किसके विरुद्ध चलाया है? ड्रग तस्करी के विरुद्ध चलाया, नशीले पदार्थ के विरुद्ध चलाया है। इसी ऑपरेशन ब्लैक हॉक के तहत क्या हुआ है? कार की टैंक फ्यूल से 19 किलो हेरोइन जब्त हुई। कहाँ जब्त हुई है? लखनऊ में जब्त हुई है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत हुई है। एनडीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत हुई है। अगर हम बात करें ऑपरेशन अमिस्ताद की, ऑपरेशन अमिस्ताद कहाँ हुआ था? वेनेजुएला में भूकंप से राहत के लिए भारत ने शुरू किया था। ऑपरेशन ब्रह्मा की अगर बात करें तो म्यांमार में राहत अभियान चलाया था किसने? भारत ने। ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ शुरू हुआ? ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चक्रवात राहत के लिए भारत ने चलाया था। अगर हम ऑपरेशन सफेद सागर की बात करें तो ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल में इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया था। हाल ही में भारत ने पहली स्वदेशी AK-203 राइफल का सफल परीक्षण किया है। AK-203 राइफल का नाम क्या है? उसका नाम है शेर। क्या नाम है? शेर नाम है। इसका निर्माण कहाँ हुआ? अमेठी में हुआ है। कौन सी फैक्ट्री है? कोरबा फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ है। निर्माता कंपनी कौन सी है? ये जो है भारत और रशिया का एक मल्टी ज्वाइंट कंपनी है। कौन सी है? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। भारत रूस का संयुक्त उपक्रम है। इसकी फैक्ट्री अमेठी में है जिसका नाम है कोरबा फैक्ट्री। यहाँ पे शेर नाम की जो राइफल है जिसको AK-203 राइफल कहा जाता है। इसकी क्षमता अगर कही जाए, इसकी क्षमता 1 मिनट में 700 राउंड फायर करने की है। कितनी? 700 राउंड फायर करने की है। मारक क्षमता कितनी है? 800 मीटर तक इसकी मारक क्षमता है। अगर हम बात करें प्रचंड की, प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है? प्रचंड है। प्रलय की अगर हम बात करें तो प्रलय क्या है? टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हम अस्त्र की बात करें, अस्त्र जो है मिसाइल है हमारे पास, ये हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग का गठन किया गया है। कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। हाल ही में रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। पहली कौन थी? प्रोफेसर गगनदीप कांग थी। पहली कौन थी? प्रोफेसर गगनदीप कांग थी। हाल ही में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अभिलाषा बराक को किया गया है। किसको? अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में
दांडेवाला फील्ड में गैस की खोज की है किसने? राजस्थान के जैसलमेर में यह इंडिया लिमिटेड ने ऑयल की खोज की है। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में गैस की खोज की है? किसने खोज की है? राजस्थान में खोज हुई है। किस जगह में? जैसलमेर में यह गैस की खोज हुई है। अगला सवाल है, हाल ही में एनबीएसएस एंड एलयूपी ने भारत का पहला मिट्टी की बनावट का मानचित्र तैयार किया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। क्या है कि एनबीएसएस एंड एलयूपी ने एक मैप तैयार किया है जो भारत में मिट्टी के हिसाब से है कि किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी है। एनबीएसएस एंड एलयूपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। अब ऐसा क्यों हुआ है कि इस समय इसके जो है इस संस्था के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। आईसीआर के आईसीएआर के अधीन यह संस्था कार्य करती है और इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है किसानों को खेत की मिट्टी की विशेषता के अनुसार फसल चयन में सहायता देना कि उनके खेत में कैसी मिट्टी है उसी हिसाब से फसल बोएं। और वहाँ पे जो है मिट्टी की चेकिंग भी होती है कि उसमें कौन से पोषक तत्व हैं, कौन कौन से पोषक तत्व नहीं हैं, कौन से पोषक तत्व की जरूरत है। अगर मिट्टी में पोषक तत्व की भरपूर मात्रा रहेगी तो फसल अच्छी होगी। अगर हम मिट्टी की बात करें तो मृदा से कुछ जरूरी महत्वपूर्ण सवाल ये हैं कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पैडोलॉजी। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मिट्टी में एनपीके, अगर जो भी लोग किसान परिवार से वो जानते होंगे एनपीके खाद पड़ती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि एनपीके की फुल फॉर्म क्या होती है। आज आपको बताते हैं। मिट्टी में एनपीके का आदर्श अनुपात क्या रहना चाहिए? 4:2:1 का एनपीके में अनुपात होना चाहिए। और जो एनपीके क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। काली मिट्टी की अगर बात करें तो उसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। लेकिन काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है, ये ध्यान रखना। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। कौन सी? जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? ये सवाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। जहां पे मान लीजिए कि जहां पे इरोजन ज्यादा हो रहा है तो समझ लिए वहां पर बाढ़ आने के मतलब बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आने के चांसेस रहते ज्यादा वहां पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? कांजिया लिजमेजो। किसने? कांजिया लिजमेजो। कहाँ के रहने वाली है? केरल के रहने वाली हैं। आयोजन स्थल क्या है इसका? जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ हुआ है? जयपुर राजस्थान में हुआ है। और जो सेकंड नंबर पे आई है मिस, जिनको कहते हैं फर्स्ट रनर अप, ये कहाँ की हैं? बैसडवी गणेश है। ये कहाँ की हैं? तमिलनाडु की रहने वाली हैं। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें 2025 की तो यहाँ पर जो विनर मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की विनर रही थी ये रही थी मनिका विश्वकर्मा, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? यह राजस्थान की रहने वाली हैं। यह विजेता जो मिस यूनिवर्स 2026 में जो लोग जीती हैं जिनका नाम है कांजिया लिजमेजो, तो यह विजेता प्यूर्टोरिको में होने वाली 75वीं मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 75वीं मिस यूनिवर्स कहाँ होगी? प्यूर्टोरिको में होगी। ठीक है। भारत की अगर मिस यूनिवर्स की बात करें तो सबसे पहली मिस यूनिवर्स कौन रही हैं? कौन रही हैं? सुष्मिता सेन रही हैं। दूसरे नंबर की लारा दत्ता रही हैं और तीसरे नंबर की हरनाज संधू रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और चौथे नंबर की तो आप जानते ही हैं कौन है? कांजिया लिजमेजो। हाल ही में फेडरेशन कप में गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। फेडरेशन कप कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है? यह झारखंड में आयोजित हुआ है। और जो गुरविंदर सिंह हैं इनका जो रिकॉर्ड कितना रहा है? इनका रिकॉर्ड रहा है 10.09 सेकेंड का रहा है। हाल ही में इसरो ने हॉप प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। हॉप प्रयोग का संबंध किस मिशन से है? हॉप प्रयोग का संबंध चंद्रयान 3 से है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की फिल्म
कौन सी फिल्म है? द एलिफेंट इन द फॉग। कौन सी है? द एलिफेंट इन द फॉग। टीम को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला है। ये किस देश की फिल्म है? यह नेपाल की फिल्म है। किस देश की है? नेपाल की मूवी है ये। हाल ही में राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने द लाइब्रेरी मैन ऑफ द इंडिया, क्या है? द लाइब्रेरी मैन ऑफ द इंडिया का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है? इस पुस्तक का संबंध है पीएन पडिक्कर से है। किससे? पीएन पडिक्कर से है। हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस 2026 कब मनाया गया? कब मनाया गया? 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस 2026 मनाया गया। हाल ही में 18वां ब्रिक्स एकेडमिक फोरम 2026 कहाँ आयोजित हुआ? आप ध्यान रखना, ब्रिक्स से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में जरूर जरूर पूछा जाएगा। तो इसका ब्रिक्स एकेडमिक कहाँ किया गया है आयोजित? ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। ये कब से कब तक? 23 अगस्त से 25 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। किसने किया है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया है। अगर हम ब्रिक्स की अन्य महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय बैठकों की बात करें तो उनके बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ब्रिक्स के परिवहन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? नागपुर में हुई थी। ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? यह गुरुग्राम में हुई है। अगर हम बात करें ब्रिक्स के स्वास्थ्य मंत्री की बैठक कहाँ हुई है? तो चंडीगढ़ में हुई है। अगर ब्रिक्स के उद्योग मंत्रियों की बात करें तो यह जयपुर में हुई है। और ब्रिक्स के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की बात करें, यह भुवनेश्वर में हुई है। अगली हम बात करते हैं ब्रिक्स आपदा प्रबंधन की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? यह सम्मेलन पुरी ओडिशा में हुआ है। ब्रिक्स रोजगार सम्मेलन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम में हुआ है। ब्रिक्स के श्रम मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? हैदराबाद में हुई है। ब्रिक्स का संस्कृति बैठक हुई है, वाराणसी में हुई है। एंटी ड्रग्स की गुवाहाटी में हुई है। स्पेस वाली बेंगलुरु में हुई है। ब्रिक्स की कृषि की इंदौर में हुई है। कहाँ हुई है? इंदौर में हुई है। और ब्रिक्स की शेरपा बैठक कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। ये सारी जो है मीटिंग्स हैं, आप इनको जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौसरनाग, कौन सी? कौसरनाग यात्रा कहाँ शुरू हुई है? यह शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। यह महोर से, कहाँ से? महोर से कौसरनाग तक की पैदल यात्रा है जो श्रावण मास में समर्पित होती है। किसको समर्पित होती है? ये भगवान भोले शंकर को समर्पित होती है। कौसरगंज कहाँ पे स्थित है? कौसरगंज पीर पंजाल श्रेणी में ऊंचाई पर स्थित एक झील है। क्या है? एक झील है। कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक झील है। अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। कौन सी? नंगा पर्वत। जोजिला सुरंग कहाँ है? श्रीनगर और लेह के बीच में है। श्रीनगर और लेह के बीच में जोजिला सुरंग है। जवाहर सुरंग कहाँ है? जिसको बनिहाल सुरंग भी कहते हैं, ये कहाँ है? जम्मू और कश्मीर के बीच में है। कहाँ? जम्मू और श्रीनगर के बीच में जवाहर सुरंग है। अगर मेले की हम बात करें तो खीर भवानी मेला, कौन सा? खीर भवानी मेला, कचौथ मेला। कचौथ मेला कब लगता है? करवा चौथ पे लगता है, ये यहाँ लगता है। हैरात की अगर बात करें तो महाशिवरात्रि पे यहाँ एक मेला लगता है, इसको हैरात फेस्टिवल कहते हैं। कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर यूटी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को यह यूनियन टेरिटरी बन गया। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? भारतीय सेना ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चा में रही पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई है? अहमदाबाद में आयोजित हुई। यहाँ पर 144 मेडल के साथ भारत प्रथम स्थान पर रहा था। हाल ही में लॉन्च चीन के सेंझेऊ 23 मिशन में शामिल ली जियाइंग, कौन? ली जियाइंग किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? किस देश की है वो? ये हांगकांग देश की रहने वाली हैं। हाल ही में फेडरेशन कप 2026 में देव मीणा और कुलदीप कुमार, किसको? देव मीणा और कुलदीप कुमार ने किस खेल में संयुक्त नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? किसने? पोल वॉल्ट में। कौन सा खेल है? पोल वॉल्ट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय था स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। हाल ही में मातृ कल्याण सहायता को मजबूत करने के लिए गर्भिणी मित्र, कौन सा है? गर्भिणी मित्र कोर्स किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक दिल्ली ने। किसने? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली ने, AIIA। इसको शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा है? इसको शुरू करने वाला मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। कौन सा है? आयुष मंत्रालय है।
कौन सा ईयर है? 2026-27 के लिए हर बैच में 20 बच्चे इनरोल किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या रहता है कि जैसे कि जो महिलाएं होती हैं, तो महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट होती है और प्रेगनेंसी के बाद तक, कि महिलाएं जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उनको क्या खाना क्या नहीं खाना है, कैसा पोषण लेना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और वही उसके बाद बच्चे का ध्यान रखने के लिए क्या क्या करना है, इन सब की जानकारी इनके पास होगी, जिनको गर्भिणी मित्र कहा जाएगा। गर्भावस्था में ये लिखा है, देखो, गर्भावस्था से पूर्व और प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशु की आयुर्वेदिक आधारित देखभाल, जैसे सुरक्षित योग, मालिश और जीवन शैली। क्या है? ये तीन, जो जीवन शैली, मालिश और सुरक्षित योग, इसके बारे में जानकारी और इसका ख्याल रखने के लिए गर्भिणी मित्र कोर्स शुरू किया गया है, जो 2026-27 के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में इनरोल हो रहे हैं बच्चे। हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन करने के किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? प्रकाश प्रभाकर। कौन? प्रकाश प्रभाकर के नेतृत्व में। हाल ही में पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो उसका नाम है क्लियर, CLEAR, क्लियर प्लेटफॉर्म विकसित किया है। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? ताइवान है, जिसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है इस समय। हाल ही में समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन सा बना है? ये असम बना है। हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है। यह किस खेल से संबंधित थे? यह शूटिंग निशानेबाजी से संबंधित थे। हाल ही में बर्व VERVE-102 नामक जीन थेरेपी किसके विरुद्ध असरदार रही है? बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध यह थेरेपी असरदार रही है। हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम्स में उसेन बोल्ट का 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड टूटा है। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए? ये बीजिंग चीन में प्रारंभ हुए हैं। क्या बात है? चीन के तियानगोंग। क्या नाम है रोबोट का? चीन के तियानगोंग नामक रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ मात्र 9.39 सेकंड में पूरी कर ली। कितनी देर में मात्र पूरी की है? 9.39 सेकंड में पूरी कर ली है। इसने जमैका के विश्व प्रसिद्ध धावक, उनका नाम क्या है? उसेन बोल्ट, उनका 9.58 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या मतलब होता है कि वो रोबोट्स जो मानव की तरह दिखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उनको ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहा जाता है। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि यहाँ पर जो फर्स्ट आया वो तो 9.39 सेकंड में पूरा किया, लेकिन जो सेकंड आया ना, उसने भी जमैका उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सबसे खतरनाक बात है। आप समझिए ये AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ लेके जा रहे हैं मशीनों को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS कहाँ शुरू किया है? खावड़ा, गुजरात में शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य के नेता सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नाम क्या है? D शिवकुमार। क्या नाम है? D शिवकुमार यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। हाल ही में 21वीं सदी में भारतीय टेस्ट टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन से बने हैं? उनका नाम है सारांश जैन। क्या नाम है? सारांश जैन। इनकी उम्र है 33 साल 145 दिन में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट टीम में इंडिया में डेब्यू किया है। डेब्यू मैच इनका कौन कौन सा रहा है? इनका भारत वर्सेस श्रीलंका का इनका डेब्यू मैच रहा, जो कि कोलंबो में हुआ है। 21वीं सदी से पहले अगर बात करें तो एक था रॉबिन सिंह, 1998 में। ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे जिनका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ था। अगर हम बात करें कि अभी आप जानते हैं कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जा रहा है? केरल में ओणम त्योहार मनाया जा रहा है। तो वहां पे रेस होती है। किसकी रेस होती है? बोटिंग की रेस होती है वहां पर, ठीक है। तो बोटिंग की रेस जो होती है, तो उस बोटिंग की रेस को क्या कहते हैं? उस बोटिंग की रेस को कहते हैं नेहरू बोट रेस। क्या कहते हैं? नेहरू बोट रेस। इस बार भी कितने नंबर की रेस हुई है? इस बार ये 72वें नंबर की रेस हुई है। नेहरू बोट रेस की 72वें नंबर की रेस कहाँ हुई है? केरल में हुई है। स्थान क्या है?
पुन्नमदा झील में ये रेस होती है। यह कहाँ पड़ता है? अलपुझा 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 जिला है। अलपुझा जिला है, कहाँ है? केरल में है। ये ओणम त्योहार के दौरान ये होता है। और यहाँ पे जो विजेता टीम बनी है उस विजेता टीम का नाम है अरोजल चुंदन। क्या नाम है? अरोजल चुंदन। हाल ही में कुसमैन, क्या है? कुसमैन एंड बैकफील्ड के अनुसार एशिया पैसिफिक में डेटा सेंटर के मार्केट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में लॉन्च इंडिया ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रम्प एट एम्स्टर्डम पुस्तक के लेखक कौन है? के अरुमुगम। क्या नाम है? के अरुमुगम। हाल ही में विश्व हंगर दिवस 2026 कब मनाया गया? 28 मई को मनाया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। हाल ही में राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो, कौन सा? प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया? केरल ने शुरू किया है इसको। हाल ही में आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? भैरव सूर्यवंशी ने यह सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि इनकी उम्र भी बहुत कम है। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? मॉस्को में हुआ है। कहाँ हुआ है? मॉस्को में हुआ है। यहाँ पे कौन है? ये भारत के विदेश मंत्री और रूस के पहले उप प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत ली है। कौन है? सह अध्यक्षता कैसे हुए? एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री और डेनिस मंत्रोव रूस के पहले उप मंत्री हैं। इन्होंने इसमें मिलकर साथ में अध्यक्षता की है। इस वार्ता में आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा हुई है। रूस के वर्तमान विदेश मंत्री का नाम क्या है? सर्गेई लावरोव। क्या नाम है? सर्गेई लावरोव रूस के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। हाल ही में सदाबहार पेड़ की नई प्रजाति, क्या नाम है? हम्बोल्टिया नेरेना। क्या नाम है? हम्बोल्टिया नेरेना। कौन सा पेड़ है? सदाबहार पेड़ है। इसकी खोज कहाँ पर हुई है? इसकी खोज हुई पश्चिमी घाट केरल में, इसकी खोज हुई है। पश्चिमी घाट केरल में इसकी खोज हुई है। आज की क्लास बस यहीं तक। अगर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ।